दोस्तों नमस्कार। यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये सब बातें और भी लोगों के पास तक पहुंचे। दोस्तों, देश की राजनीति में जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है, जो यह स्पष्ट करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की जनसंख्या कितनी है। जातीय जनगणना से हमें यह भी समझने में मदद मिलेगी कि समाज में किस वर्ग का कितना योगदान है और उसे किस हद तक उसका हक मिल रहा है। लेकिन केवल जातीय जनगणना से काम नहीं चलने वाला है जब तक कि पीछे छूट गए लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता। तो आइए आज हम इसी पर बात करते हैं और विस्तार से। जातीय जनगणना से हम ये जान सकते हैं कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कितनी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस जानकारी का वास्तविक फायदा तभी होगा जब इसके आधार पर उचित नीतियों का निर्माण किया जाए और उन्हें सख्ती से लागू भी किया जाए। और ये बहुत बड़ा काम है। हालांकि ये उतना बड़ा है नहीं जितना ये भारी पड़ रहा है कुछ लोगों के ऊपर, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी इस मुद्दे को हर जगह उठा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है और पिछड़े वर्गों को इस काम में जुट जाना चाहिए और उनके सहयोग में भी जुट जाना चाहिए और ये आवाज चारों तरफ से उठाना चाहिए कि जातीय जनगणना से आगे क्या। सामाजिक न्याय का केवल यह अर्थ नहीं है कि सभी को समान अधिकार मिलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पिछड़े वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से सरकार की नौकरियों में, न्यायपालिका में, शासन प्रशासन में, राजनीति में और व्यापार में हिस्सा चाहिए। पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जब तक उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान संभव नहीं है। इसके लिए नीति के स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि उन्हें नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यायपालिका और शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। यह चिंता का विषय है क्योंकि न्यायपालिका में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत है। राजनीति में भी पिछड़े वर्गों की भूमिका सीमित है। हालांकि कुछ आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। राजनीतिक निर्णयों में उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि वे अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकें और उनके समाधान के लिए उचित नीतियां बनाई जा सकें। व्यापार और उद्यमिता में भी पिछड़े वर्गों की भागीदारी बेहद कम है और चिंतनीय है। इसके लिए उन्हें व्यापारिक और उद्यमी कौशल से लैस करना होगा और उन्हें आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जातीय जनगणना एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता, तब तक सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रहेगा। इसके लिए हमें न केवल नीतिगत बदलाव की जरूरत है, बल्कि समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा जब हर वर्ग को उसके वास्तविक अधिकार मिलेंगे और समाज में समरसता और समानता का वातावरण बनेगा। हमें जातीय जनगणना से आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे जो पिछड़े वर्गों को उनके हक दिलाने में वास्तविक और सार्थक साबित हों। तो इस वीडियो में अब यही तक। इसके आगे की बात फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।